नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे चैनल हाई रैंक स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प हैं ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। आज का दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? ए 15 जून 1946, बी 10 जुलाई 1946, सी 15 अगस्त 1946, डी 9 दिसंबर 1946। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी 9 दिसंबर 1946। दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूं, कल इस प्रश्न का उत्तर गलत हो गया था। यहाँ 9 दिसंबर के बजाय 9 सितंबर टाइप हो गया था, तो इसलिए इस प्रश्न को आज मैं फिर से शामिल कर रहा हूं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी 9 दिसंबर 1946। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? ए 26 नवंबर 1949, बी 15 अगस्त 1949, सी 26 दिसंबर 1949, डी 1 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर है विकल्प ए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी ए 26 नवंबर 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 23 नवंबर 1949, डी 26 दिसंबर 1949। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ए जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अंबेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी बी.एन. राव। इसका सही उत्तर है विकल्प ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख संविधान का प्रस्ताव रखा था। आज का हमारा छठा प्रश्न है, संसद द्वारा किस वर्ष भारतीय संविधान अपनाया गया है? ए विकल्प हैं ए 1949, बी 1950, सी 1951, डी 1952। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 1950 में भारतीय संसद द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ए 7 सदस्य, बी 8 सदस्य, सी 6 सदस्य, डी 10 सदस्य। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 6 सदस्य। भारतीय संविधान सभा में जो प्रारूप समिति बनी थी उसमें एक अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 सदस्य थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 6 सदस्य। आज का आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी बी.एन. राव। इसका सही उत्तर है विकल्प ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आज का 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? विकल्प हैं ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी के.एम. मुंशी, सी बी.एल. मित्र, डी बी.एन. राव। इसका सही उत्तर है विकल्प डी बी.एन. राव। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। ये भारतीय संवैधानिक सलाहकार थे संविधान निर्माण के समय। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल,
डी के.एम. मुंशी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा बनाया गया था? ए भारतीय संसद द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी संविधान सभा द्वारा, डी गवर्नर जनरल द्वारा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, भारतीय संविधान जो है वो संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। आज का 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा है? ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी 2 वर्ष 10 माह 18 दिन, सी 2 वर्ष 9 माह 18 दिन, डी 2 वर्ष 8 माह 18 दिन। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन भारतीय संविधान को बनने में लगा था। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जे.बी. कृपलानी, डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? ए 22 जनवरी 1946, बी 22 जनवरी 1947, सी 22 फरवरी 1946, डी 26 जुलाई 1946। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा जो है बाहर एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था संविधान बनाने के लिए। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ए 22 जुलाई 1947, बी 23 जुलाई 1947, सी 25 जुलाई 1947, डी 15 अगस्त 1947। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, 22 जुलाई जो है 1947 को भारतीय समिति द्वारा जो है भारतीय संविधान द्वारा जो है वो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था। आज का हमारा 16वां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो ए 15, बी 13, सी 12, डी 10। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, 15 महिलाएं थीं। भारतीय संविधान सभा में कुल जो है 15 महिलाएं सदस्य शामिल थी। आज का हमारा 17वां प्रश्न है, भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित कब हुआ था? ए 14 नवंबर 1949, बी 26 नवंबर 1949, डी सी 26 दिसंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950। तो ये अधिनियमित और अंगीकृत वाली बात है, तो ये हमेशा 26 नवंबर 1949 रहेगा, और जब लागू होने वाली बात होगी तो 26 जनवरी 1950। आज का 18वां प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? ए 1935, बी 1937, सी 1947, डी 1950। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 1937 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय या संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। आज का हमारा 19वां प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? ए समस्त अंतरिम अधिकार जनता के पास हैं, बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था नहीं है, सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, डी भारत राज्यों का संघ है। इसका जो सही उत्तर वो है विकल्प सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ये भारत एक गणतंत्र है, इसका यही अर्थ होता है। आज का हमारा 20वां प्रश्न है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब सम्मिलित किए गए थे? ए 41वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द सन 1976 में शामिल किए गए थे।
और इसको 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। ये चीज़ हमको याद रखना है। अब आज का 21वां और अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? ए अमेरिका के संविधान से, बी रूस के संविधान से, सी ब्रिटेन के संविधान से, डी फ्रांस के संविधान से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी रूस के संविधान से। वैसे इसका पहले नाम जो है वो सोवियत संघ था, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद जो मुख्य संविधान वो रूस का है, तो इसीलिए इसको रूस के संविधान से कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 21 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।